अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती, औकात घटती जा रही है अमेरिका। अबे यार, ये इंडियन रुपए की वैल्यू गिर रही है, उससे मुझे क्या, या फिर एक आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है? गिरने दो यार। थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेता तो आज ये सवाल ना पूछता। देख, इंडिया ना चीजें इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत कम उसके कंपैरिजन में। यानी कि हम लोग बाकी देशों से चीजें खरीदते बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रूड ऑयल। अब एग्जांपल के ले लेते हैं क्रूड ऑयल, जो कि इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। तो ईयर 2000 में क्रूड ऑयल के एक बैरल की प्राइस थी $60 और उसमें डॉलर की क्या प्राइस थी, 43 रुपीज। तो क्रूड ऑयल का एक बैरल पड़ता था 2580 रुपए का। लेकिन आज वही क्रूड ऑयल की प्राइस है $73। चलो ठीक है, महंगाई है, इतना तो बढ़ गई, लेकिन ये तब ठीक रहता अगर डॉलर की प्राइस भी 43 रुपीज ही रहती। लेकिन डॉलर की प्राइस हो चुकी है अब 90 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। तो क्रूड ऑयल का एक बैरल की प्राइस हम लोग को पड़ेगी 6560 रुपए। मतलब समझा, इंडियन रुपए की सिर्फ वैल्यू गिनने से जो चीजें हम लोग बाहर देश से इम्पोर्ट करते हैं ना, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो जाएगी और इंडिया की आम जनता ना और ज्यादा गरीब होती जाएगी। भाई यार, इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ये इंडियन रुपए की वैल्यू को यार और गिनने से रोक कैसे सकते हैं? हाँ, अब किया तूने कोई लॉजिकल सवाल। देख, जब भी हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना बाकी देश से, तो वो चीज हमें डॉलर्स में खरीदनी पड़ती है। अब हम लोग के पास डॉलर्स हैं बहुत कम, तो पहले हम इंडियन रुपीज से डॉलर्स खरीदते हैं, उसके बाद वो चीज इंपोर्ट करते हैं। तो अगर इंडियन रुपए की वैल्यू को और ज्यादा गिरने से बचाना है तो इंडिया को ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, और वो कमाने के लिए हमें सबसे पहले तो चीजों को इंपोर्ट करना कम करना पड़ेगा और चीजों को एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, और क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसी चीजें पूरी तरीके से लीगल करनी पड़ेंगी ताकि ट्रेडर्स प्रॉफिट करके डॉलर्स को इंडिया में ला पाए। भाई यार, इंडियन रुपए की वैल्यू कितनी ज्यादा गिर गई ना। मुमकिन है भाई, सब मुमकिन है।